वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव घाट पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर अजय सेवा समिति द्वारा गंगा स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का नेतृत्व समिति के अध्यक्ष अजय सिंह ने किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ घाट की साफ सफाई की और वहां उपस्थित श्रद्धालुओं से गंगा नदी और घाट को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की और साथ में उन्होंने पत्रकारों के साथ हो रहे अत्याचार, शासन और प्रशासन द्वारा भूमाफियाओं द्वारा हो रहे दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की। अजय सिंह ने इस मौके पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इस अभियान में पंकज कुमार, ललित आफ्ताब, राजीव विश्वकर्मा, गनी बाबा, रमेश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य सदस्य भी शामिल थे। उनका ये प्रयास गंगा स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। देखिए यूपी से पंकज कुमार की खास रिपोर्ट। हाँ, आपका नाम बताएं। अजय सेवा समिति अध्यक्ष अजय सिंह व आप सभी पत्रकार भाइयों को बार बार कोटि कोटि प्रणाम। आज 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पे हमारी समिति के जितने भी पदाधिकारी थे और समिति और जो भी पत्रकार भाई भी थे, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस गंगा स्वच्छ अभियान में इन्होंने हिस्सा लिया। इसलिए सभी पदाधिकारी समिति के और पत्रकार भाइयों के लिए भी मैं बार बार बधाई देता हूं कि हमारे साथ मिलजुल करके इतना अच्छा जो कार्य किया है। ये हमारी पवित्र गंगा है, इसको स्वच्छ रखना हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। इसको हम स्वच्छ रखेंगे तभी ये स्वच्छ रहेंगी। इसलिए हम लोगों को सभी समिति संकल्प ली है कि घाट में जो भी गंदगी है उसको हम खत्म करने की हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। और पत्रकार भाइयों पर हो रही दुर्घटना के लिए एक सवाल है आपसे। जैसे पत्रकारों को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो ये बताइए पत्रकारों के बारे में क्या कहना है। और योगी सरकार में पत्रकारों के बचाव के लिए बार बार जो है आदेश दिया जाता है, जबकि शासन और प्रशासन द्वारा जो है पत्रकारों के बचाव के लिए कोई आदेश का पालन नहीं हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। भारत ही नहीं, हम पूरे विश्व के पत्रकार भाइयों को पहले तो प्रणाम करते हैं और इनके लिए इतना मजबूत और कठिन एक्ट का बना करके लागू करना चाहिए। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से, योगी जी से हमारा बार बार यही प्रार्थना है कि ऐसा कवच बनाया जाए जिसमें हमारे पत्रकार भाइयों की जान माल की सुरक्षा हो सके। और ये पत्रकार भारत के सबसे बड़े सिपाही हैं। जहां अन्याय, असत्य, अधर्म को दबाने की पूरी ताकत लगा दी जाती है, दौलत लगा दी जाती है, उसको उभार करके ये पत्रकार हमारे सामने लाते हैं, जिसमें तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, चाहे पुलिस हो, चाहे बाहुबली लोग हों। लेकिन ये हमारे पत्रकार भाई मर मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए इनके साथ समिति हमेशा मर मिटने के लिए तैयार है और जहां भी जाना पड़ेगा, जहां भी 24 घंटा समिति हम पत्रकार भाइयों के साथ हमारी खड़ी रहेगी। धन्यवाद। कुमार सिंह, सबसे पहले अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। गंगा सफाई अभियान में अध्यक्ष जी ने हमको लाया है और यहाँ आके हम लोग गंगा अभियान के तहत सफाई किए भी। धन्यवाद। कैथी के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद्र श्रीवास्तव जी, उनसे भी हम दो शब्द जो है स्वच्छता अभियान के बारे में जो है जानना चाहेंगे। आपका नाम। हम रमेश चंद्र श्रीवास्तव, ग्राम कैथी के निवासी हैं। आप अभी चर्चा अजय सर जी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पत्रकारिता के रूप में आपने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ हैं। सही है। और पत्रकारिता ही ऐसा एक मात्र साधन है जो कि हर व्यक्ति के सामाजिक, चाहे बुराइयां हों चाहे अच्छाइयां हों, दोनों चीज़ों को पत्रकारिता के माध्यम से जन जन के मानस तक ये बातें सत्य पहुंचती है कि देश में क्या सही है और क्या गलत है, कौन क्या कर सकता है, कौन क्या नहीं कर सकता। चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में या किसी भी या धार्मिक क्षेत्र में, पत्रकार महोदय के माध्यम से ही देश के अच्छाई और बुराई जनता के बीच में, जनमानस के बीच में आती है, जिसके माध्यम से हम सत्य असत्य को पहचानते हैं। और हम मोदी जी, योगी जी से भी आग्रह करूँगा, अनुरोध करूँगा कि पत्रकारिता महोदय की रक्षा देश की रक्षा है। यह स्तंभ ही चौथे स्तंभ के रूप में नहीं, प्रथम स्तंभ के रूप में देखा जाए तो वो सामाजिक, आर्थिक और देश की पर्यावरण, चाहे किसी भी क्षेत्रों में जागरूकता लाते हैं और सत्यता की खोज करके और सत्य बातें जो है जनमानस तक पहुंचाते हैं। रमेश जी, एक सवाल है आपसे। जैसे भाजपा सरकार में जो है पत्रकारिता, योगी सरकार में जो है योगी जी ने कहा कि
पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी योगी सरकार जी के आदेश देने पर भी उनके आदेश का पालन जो है नहीं हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो सत्य है कि पत्रकारिता के रूप में जो भी हमारे सहयोगी गण हैं या देश के जो भी स्तंभ हैं, उनकी रक्षा तो करना जरूरी है, चाहे वो सैनिक हो, चाहे सिपाही हो या सरकार हो। सरकार को भी ये अपना दायित्व है, कर्तव्य है कि नहीं, पत्रकार को सही रूप में सही सुरक्षा, सही व्यवस्था जो भी हो उसको पूर्ण रूप से उनका सहयोग करना प्रथम कर्तव्य है। जो आदेश लागू किया गया है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, यह भी उनका उत्तरदायित्व बनता है। जैसे हमारे मुकेश चंद्राकर जी का हुआ है, पूरे विश्व देख रहा है, तो ऐसे हमारे दूसरा पत्रकार भाई शहीद न हो, इसके लिए इसको कठोर से कठोर पालन करने का आदेश दिया जाए। भाई पत्रकार क्या है? पत्रकार जो जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ सही हो रहा है, हर जगह जो पहुँच रहा है, उसको न तो अपने जान के माल की सुरक्षा नहीं है। तो इसके बारे में आप 2 शब्द बताएं। नहीं, इसके लिए तो मैं बार बार माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय और योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि इसको जो भी है, पुलिस आयुक्त महोदय हों या जिलाधिकारी महोदय हों या डीजीपी महोदय हों, इनको सख्त आदेश दिया जाए कि अगर इसका पालन नहीं होता है तो उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर में सस्पेंड कर दिया जाए। अगर जो भी पत्रकार भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो उसको 24 घंटे के अंदर में तत्काल सस्पेंड कर दिया जाए। धन्यवाद। आदरणीय अजय जी को मैं माल्यार्पण करते हुए आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आपने जो शब्द पत्रकारिता के ऊपर में बहुत अच्छे शब्दों का सुचारू रूप से व्यवहार करने का जो आपने राहों का संचालन या व्यवस्थाओं को बताए, जिसके लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इस कैथी मार्कंडेय महादेव धाम पे, जहां स्वच्छता अभियान में आपने भाग लिया और किया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद, कोट धन्यवाद देना चाहूँगा।